दोस्तों, अगर आप जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं, पैसे रुपये की दिक्कत है, तो जिस पौधे के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। कैसे किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे तो जीवन से परेशानियां दूर होंगी, चाहे वह पैसे रुपये की दिक्कत हो, चाहे आपके बच्चे न होने की दिक्कत हो या फिर बीमारियां हों, आपके जीवन से गायब हो जाएंगी और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्याएं खत्म हों, खास करके पैसे रुपए की दिक्कत खत्म हो। वह उपाय आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत खास है, इसीलिए अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि कोई भी कार्य जब आप पूरा करते हैं तब आपके जीवन में खुशियां आती हैं। अधूरा कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस पौधे के बारे में हम आपको कुछ और भी जानकारी देंगे जो आप मानेंगे कि आयुर्वेद के बारे में आप जानते होंगे। आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा आपने। बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप तक कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, चूंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तने में पाया जाता है, फल में इसके पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास। तो विष्णु भगवान जहां पर होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। साथ ही साथ आपके रिश्ते भी सही हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं आप कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगें, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्यों ये इतना कारगर पौधा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए। प्रेम से लिखे ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल शिव महिमा उपाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो अपामार्ग लटजीरा कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी 22 रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी जीतिया का पर्व बीता है, इसमें भी इस पौधे से दातून किया https://u2.b/dygifjzexaca-jmh6gl2z9id LFP1। LFP1 सबसे पहले तो एक आम रोग है गठिया का रोग। जो घुटने में, जोड़ों में दर्द होता है, वह उसको दूर करने के लिए आप इसके पत्तियों को पीस करके, गर्म करके गठिया में बांध दीजिए। दर्द और सूजन इससे दूर हो जाएगी। पीठ में अगर पीठ की पत्थरी है आपकी, तो इसको चिड़चिड़ा की जड़ आधा से 15 ग्राम काली मिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 40 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए, पूरा लाभ होगा। काढ़ा अगर गरम गरम ही लीजिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा और आपकी पत्थरी गल कर के बाहर हो जाएगी। यकृत बढ़ गया है तो अपामार्ग का क्षार मट्ठे के साथ 1 मुट्ठी की मात्रा में बच्चे को भी दीजिएगा तो बच्चे के यकृत रोग को दूर करने में सफल हो जाएगा। लकवा, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिड़चिड़ा की जड़ को दूध में पीस करके नाक में टपका दीजिएगा तो लकवा या फिर पक्षाघात जिसे कहते हैं वह ठीक हो जाता है, जो कि लकवा बहुत ही घातक बीमारी है। आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो हैं जानते भी होंगे, पेट का बड़ा होना या लटकना ये बहुत बड़ी समस्या है। मोटापा बढ़ता जाता है, खास करके एक उम्र के बाद, 30 के बाद। लोगों का तो चिड़चिड़ा यानी कि अपामार्ग की जड़ 5 ग्राम लीजिए और 15 ग्राम जड़ ले सकते हैं। आप 5 ग्राम जड़ का काढ़ा बनाकर के 15 ग्राम से 40 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना स्टार्ट कर दीजिए या फिर खाना खाने से पहले पी लीजिए। अमाशय का ढीलापन दूर हो जाएगा और पेट का आकार कम होने लगेगा। आपके पेट को कम करने के लिए
यह रामबाण की तरह से कार्य करेगा। इसके अलावा बवासीर ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो अपामार्ग की 6 पत्तियां, काली मिर्च 5, इनको पीस करके जल के साथ छान करके सुबह शाम सेवन कीजिए। बवासीर में लाभ हो जाएगा और बवासीर में जो रक्त बहता है वह रुक जाएगा। खूनी बवासीर पर अपामार्ग के 15 से 22 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीस करके छान करके 2 चम्मच शहद मिला करके पी जी, बहुत गुणकारी होता है। शहद मिलाने से इसका गुण जो है दुगना हो जाता है, दुगना लाभ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। अगर इसका ये जो उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो तांत्रिक उपाय है वो बताऊंगा, उस उपाय को कीजिएगा तो आपके जीवन से पैसे रुपये की दिक्कत, गरीबी, बीमारी के साथ साथ आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जानते होंगे आप, शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का फल पाया जाता है और निवास पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही आपको ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा यह दांतों के दर्द को दूर करता है। जी हां, इसके 2 से 3 पत्तों के रस में रुई का बना करके दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है और पुरानी से पुरानी आंखों पर जो गुहा बन जाती है उसको दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा खुजली में बहुत कामयाब है। जी हां, इसके जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबाल कर के काढ़ा तैयार कीजिए और इससे स्नान कीजिए। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में कैविटी में खुजली जो होती है वह दूर हो जाती है। बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत लोगों को आधे सिर के दर्द की समस्या होती है, तो इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा शीशी मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है और मस्तक हो जाता है। इस चूर्ण को सूंघने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर के नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। इसीलिए इतना फायदेमंद है, क्योंकि कहा जाता है कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं और सभी देवताओं का वास होता है। इस पर जितने भी देवी देवता हैं, इसकी जड़ में मां गंगा का निवास माना जाता है और भगवान भोलेनाथ का निवास माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को पसंद करते हैं तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। हमारे सभी सनातनी भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतना पावर है कि वह हमारी बीमारी को दूर करने से लेकर के हमारे जीवन की आर्थिक समस्याओं को, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा उपाय है जिसको करने के बाद आप जीवन से कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे, खास करके पैसे रुपयों की दिक्कत को दूर कर सकेंगे, तांत्रिक प्रयोग कर सकेंगे। इसका बहुत सरल विधि है, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि बीमारियों को दूर करता है, ताकि आप जान जाएं। और आपके एरिया में कौन सी बीमारी के लिए कभी किसी ने इस्तेमाल किया हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपके एरिया में किस बीमारी को दूर करने के लिए इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, यह ब्रोंकाइटिस, जीर्ण कफ विकार हो तो उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा की सार पिप्पली, अतीस, कुप्पी, घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन कीजिए। इससे वायु प्रणाली शोथ, ब्रोंकाइटिस में पूर्ण लाभ मिलता है। खांसी है तो वह भी दूर होती है। बार बार खांसी आती है और आप परेशान हो गए हैं, कफ निकलने में कष्ट होता है, कफ गाढ़ा और लसदार हो गया है, तो इस अवस्था में या फिर न्यूमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग क्षार और आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में सुबह शाम मिलाकर के सेवन कीजिए। 7 दिन में ही आपको लाभ दिख जाएगा। इसके अलावा यह बहुत सारे रोगों को दूर करता है, अस्थमा, दमा। इसके अलावा गुर्दे कम मात्रा में ही सेवन कीजिएगा। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़, यह ध्यान रखिए क्या करना है। अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है, इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है।
सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है, अब ध्यान रखिएगा, इसके जो फल लगा हुआ हो, फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइए गम्मत, वह थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हों, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दें। माता रानी से वह बोल दें। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न।